मेरे प्रिय बच्चे, मेरे भक्त, यही कारण है कि आप बदलाव महसूस कर रहे हैं। यही कारण है कि आप अपने आसपास कुछ बदलाव महसूस कर रहे हैं। भले ही आप उसका नाम ना बता सके, लेकिन आप पर नजर रखी जा रही है। आप जितना समझते हैं उससे कहीं अधिक लोगों की नजरें आप पर हैं, और आप न केवल इस बात से आश्चर्यचकित होंगे कि स्वर्ग आपके लिए क्या करने वाला है, बल्कि इस बात से भी आश्चर्यचकित होंगे कि कौन गुप्त रूप से आपके जीवन पर नजर रख रहा है। यह खुलासे का संदेश है, लेकिन उत्थान का भी। महादेव जी कहते हैं, तुम मुझसे सत्य के बारे में पूछ रहे थे, मैं अब उत्तर दे रहा हूं, लेकिन यह आपको चौंका देगा। मजबूत बनो। यह जो आप महसूस कर रहे हैं, यह कोई साधारण बेचैनी नहीं है, यह कोई मानसिक थकान नहीं है। यह आपके अस्तित्व के मूल में एक आध्यात्मिक पुनर्संयोजन है। यह ब्रह्मांड की टेक्टोनिक प्लेटों का खिसकना है, जो आपके भाग्य के पक्ष में संरेखित हो रही हैं। आपने इसे हवा में महसूस किया है, एक अजीब सी शांति जो तूफानों के बीच आती है, एक मौन जो सबसे कोलाहलपूर्ण कमरों में भी गूंजता है। आपने इसे अपनी नींद में महसूस किया है, ऐसे सपने जो चेतावनियों और वादों की तरह लगते हैं, ऐसी छवियां जो आपके जागने पर भी बनी रहती हैं। यह आपकी आत्मा है जो उस महान परिवर्तन को महसूस कर रही है जो क्षितिज पर है, एक ऐसी सुबह जिसे आपने प्रार्थना में मांगा था, लेकिन जिसकी तीव्रता के लिए आप शायद तैयार नहीं थे, क्योंकि यह सिर्फ किसी के द्वारा आपके पीठ पीछे बातें करने की बात नहीं है। यह आपके भाग्य को विलंबित करने के लिए एक संपूर्ण आध्यात्मिक व्यवस्था के बारे में है। यह एक सूक्ष्म दुष्टतापूर्ण वास्तुकला है जिसे उन लोगों द्वारा बनाया गया है जिनकी आत्माओं में ईर्ष्या ने घर कर लिया है। उन्होंने आपकी प्रगति को रोकने के लिए निराशा के जाल बुने हैं, आपकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए झूठ की दीवारें खड़ी की हैं, और आपकी ऊर्जा को खत्म करने के लिए संदेह के बीज बोए हैं। यह एक संगठित प्रयास था, एक मौन सहमति थी कि आपकी रोशनी बहुत तेज है, आपका उदय बहुत तेज है। लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि भगवान उनके और आपके बीच खड़ा था। वे उस अदृश्य किले की ताकत को नहीं समझ पाए जिसे स्वर्ग ने आपकी आत्मा के चारों ओर बनाया था। उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि आपकी आत्मा इतनी अभिषिक्त है कि उसे गपशप, ईर्ष्या या आध्यात्मिक युद्ध द्वारा निकाला नहीं जा सकता। सोचिए उन लोगों के बारे में, सोचिए जो आपके सबसे करीब थे, जो आपके चेहरे पर मुस्कुराए, जिन्होंने तुम्हें प्रोत्साहित किया। उनमें से कुछ लोग चुपचाप आपके खिलाफ प्रार्थना कर रहे थे। उनकी प्रार्थनाएं आपके पतन के लिए थीं, आपकी असफलता के लिए थीं। वे आपके आंसुओं में सांत्वना पाते थे और आपकी सफलताओं पर मन ही मन कुढ़ते थे। उनमें से कुछ लोग आपकी जगह लेने के लिए आपके कदमों की नकल कर रहे थे। वे आपकी शैली, आपके बोलने के तरीके, आपके विचारों का अध्ययन कर रहे थे, यह मानते हुए कि वे आपके अभिषेक की नकल कर सकते हैं। लेकिन वे यह नहीं समझ पाए कि जो आपके पास है वह कोई तकनीक नहीं है, यह एक दिव्य उपहार है। यह आपकी आत्मा पर ईश्वर की मुहर है। और उनमें से कुछ को मेरे द्वारा नहीं, बल्कि एक अंधेरी शक्ति द्वारा तुम्हारा अध्ययन करने के लिए भेजा गया था। वे आध्यात्मिक जासूस थे जिन्हें आपकी कमजोरियों का पता लगाने, आपके डर को समझने और आपके संदेहों को बढ़ाने का काम सौंपा गया था। वे आपके जीवन में प्रेम और समर्थन का मुखौटा पहनकर आए, लेकिन उनका असली उद्देश्य आपको अंदर से तोड़ना था। महादेव जी कहते हैं कि इस समय बहुत सी आंखें आप पर लगी हुई हैं। जो आंखें आपको देखना चाहती हैं, वे असफल हो जाती हैं। वे आपकी सफलता को देखना चाहती हैं, लेकिन जब वे देखती हैं तो उनकी आत्मा में जलन होती है।
वे आपको गिरते हुए देखना चाहती हैं, और जब आप लड़खड़ाते हैं तो वे खुशी मनाती हैं। वे आंखें जो आपके अगले कदम को नियंत्रित करना चाहती हैं। वे आपको सलाह देती हैं, आपका मार्गदर्शन करने का नाटक करती हैं, लेकिन उनकी हर सलाह एक जाल होती है जो आपको आपके सच्चे मार्ग से भटकाने के लिए बनाई गई है। आंखें जो प्रेम से नहीं बल्कि ईर्ष्या से देख रही हैं। यह ईर्ष्या इतनी गहरी है, इतनी विषाक्त है कि यह एक आध्यात्मिक जहर की तरह काम करती है, जिसे वे अपनी निगाहों से आप पर फेंकने की कोशिश करते हैं। लेकिन डरो मत मेरे बच्चे, क्योंकि मेरी भी उन पर नजर है। मेरी दृष्टि उनकी दृष्टि से परे है। मैं उनके दिलों के सबसे गहरे कोनों को देखता हूँ। मैं उनके हर गुप्त विचार, हर द्वेषपूर्ण इरादे को जानता हूँ। और जब वे तुम्हें देखते हैं तो मैं उन्हें देख रहा होता हूँ। मेरा संरक्षण एक ऐसा दर्पण है जो उनके द्वेष को उन्हीं पर लौटा देता है। आपकी रोशनी इतनी प्रबल है कि उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। आपने इसे छिपाने की कोशिश की है। आपने इसे कम करने की कोशिश की है ताकि दूसरों को असहज महसूस न हो। आपने अपनी चमक को फीका कर दिया है ताकि आप भीड़ में घुल मिल सकें। लेकिन यह आपकी नियति नहीं है। तुम्हें छिपने के लिए नहीं बनाया गया है। तुम्हें एक प्रकाशस्तंभ बनने के लिए बनाया गया है। आपके पास एक दुर्लभ आध्यात्मिक तेल है और लोगों ने इसे महसूस किया है। यह एक ऐसी सुगंध है जो आपकी आत्मा से निकलती है, एक अभिषेक जो आपके चारों ओर एक आभा बनाता है। यहाँ तक कि वे लोग भी जो इसका वर्णन करना नहीं जानते, उन्होंने महसूस किया है कि आपकी उपस्थिति से माहौल बदल गया है। जब आप एक कमरे में प्रवेश करते हैं तो ऊर्जा बदल जाती है। राक्षसी आत्माएं असहज हो जाती हैं। तनावपूर्ण स्थितियां शांत हो जाती हैं। आपकी चुप्पी ने उनके राक्षसों को परेशान कर दिया है। जब आप कुछ नहीं कहते हैं तब भी आपकी आत्मा की शक्ति बोल रही होती है। आपका शांत आचरण उनके भीतर के कोलाहल को उजागर कर देता है और वे इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। और आपकी कमजोरी में भी आपकी आध्यात्मिक शक्ति मजबूत बनी हुई है। उन क्षणों में जब आप सबसे अधिक टूटा हुआ महसूस करते थे, जब आपको लगता था कि आप एक और कदम नहीं चल सकते, तब भी आपकी आत्मा की लौ टिमटिमाती रही, बुझी नहीं। इसीलिए आप पर हमला किया गया, इसलिए नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि इसलिए कि आप अंधकार के लिए खतरनाक हैं। एक अकेला दीपक अंधेरे से भरे कमरे के लिए एक बड़ा खतरा है। और आप एक दीपक नहीं, आप एक धधकता हुआ सूरज हैं। यही कारण है कि आपको उन तूफानों से बचना पड़ा जो वे नहीं झेल पाए। स्वर्ग ने आपको उन परीक्षाओं से गुजारा जो दूसरों को तोड़ देती, यह जानने के लिए कि आप उस महिमा का भार सहन कर सकते हैं जो आने वाली है। इसीलिए आपको अलग थलग कर दिया गया है। इसलिए नहीं कि आप अयोग्य हैं, बल्कि इसलिए कि स्वर्ग को आपके जीवन पर अभिषेक की रक्षा करने की आवश्यकता है। अलगाव एक सजा नहीं थी, यह एक तैयारी थी। यह एक पवित्र इनक्यूबेटर था, जहां ईश्वर आपको दुनिया के प्रदूषण से दूर चुपचाप आकार दे रहा था, आपको मजबूत कर रहा था। महादेव जी कहते हैं, यह आपकी जागरूकता का क्षण है। यह वह समय है जब आप अंततः जागते हैं कि वास्तव में क्या हो रहा था। आपकी आंखों से पर्दा हटाया जा रहा है। पैटर्न बार बार की हार, अजीब विश्वासघात, वे अवसर जो अंतिम क्षण में गायब हो गए, वे रिश्ते जो अचानक खराब हो गए, यह संयोग नहीं थे। यह एक सोचा समझा अभियान था। आपके खिलाफ एक कार्य शुरू किया गया है। आध्यात्मिक जासूस आपको विचलित करने के लिए भेजे गए हैं।
वे आकर्षक अवसरों, रोमांटिक उलझनों या नाटकीय दोस्ती के रूप में आए, जिनका एकमात्र उद्देश्य आपको अपने उद्देश्य से दूर खींचना था। भ्रम के एजेंट आपसे प्यार करने का दिखावा कर रहे हैं। उन्होंने मैं तुमसे प्यार करता हूं कहा, जब उनका मतलब था मैं तुम्हारी रोशनी से नफरत करता हूं। उन्होंने तुम्हारी मदद की, लेकिन केवल यह सुनिश्चित करने के लिए कि तुम उन पर निर्भर रहो। और जो अधिक चौंकाने वाला है वो यह है कि आप उन्हें पहले से ही जानते हैं। अपनी आत्मा की गहराई में झांको। ईश्वर आपको पहले से ही फुसफुसा रहा है। उन असहज भावनाओं को याद करें जिन्हें आपने नजरअंदाज कर दिया था। उन लाल झंडों को याद करें जिन्हें आपने तर्कसंगत बना दिया था। उनमें से कुछ ने आपको गले लगाया है। उनके गले लगने में गर्मी नहीं, बल्कि आपकी ऊर्जा को सोखने की ठंडक थी। उनमें से कुछ ने आपके साथ खाना खाया है। उन्होंने आपके साथ रोटी तोड़ी, जबकि वे चुपचाप आपके विनाश की कामना कर रहे थे। उनमें से कुछ ने कहा है, मुझे तुम पर गर्व है, जबकि मन ही मन उम्मीद कर रहे हैं कि अगले दिन आप बिखर जाएंगे। उनकी तारीफें ईर्ष्या से भरी थीं, उनके प्रोत्साहन में संदेह का जहर था। लेकिन भगवान कहते हैं, मैंने यह सब देखा। मैंने हर झूठी मुस्कान, हर कपटपूर्ण शब्द, हर गुप्त प्रार्थना देखी। और अब मैं आपको वो दिखा रहा हूँ जिसे देखने के लिए आप पहले तैयार नहीं थे। आपकी आत्मा अब इतनी मजबूत हो गई है कि वह इस कठोर सत्य का सामना कर सके। स्वर्ग छिपे हुए शत्रुओं को उजागर कर रहा है, उन्हें दंडित करने के लिए नहीं, बल्कि आपको मुक्त करने के लिए। यह प्रतिशोध के बारे में नहीं है, यह शुद्धि के बारे में है। क्योंकि आप पुरानी ऊर्जा को अपनी अगली उन्नति में नहीं ले जा सकते। आप अपने भविष्य के महल में अतीत का कीचड़ नहीं ला सकते। आप अभिषिक्त तेल को प्रदूषित आत्माओं के साथ नहीं मिला सकते। पवित्र को अपवित्र के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। महादेव जी कहते हैं, मैंने तुम्हारे लिए जो वादे किए हैं वे इतने महान हैं, इतने भव्य हैं कि उन्हें दूषित वातावरण में पूरा नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं आध्यात्मिक, भावनात्मक और शारीरिक रूप से घर की सफाई कर रहा हूँ। यह एक दिव्य शुद्धिकरण है। आप देखेंगे कि लोग बिना किसी स्पष्ट कारण के एक दूसरे से दूरी बनाने लगे हैं। फोन कॉल बंद हो जाएंगे, संदेशों का जवाब नहीं मिलेगा। वे दोस्त जो कभी अविभाज्य थे, अब अजनबी बन जाएंगे। उनका पीछा मत करो, यह मैं हूं। मैं उन्हें हटा रहा हूं, इससे पहले कि वे तुम्हें तुम्हारे भाग्य से हटा दें। मैं तुम्हारे बगीचे से खरपतवार निकाल रहा हूं ताकि तुम्हारे फूल खिल सकें। आपको ऐसा महसूस होने लगेगा कि आपका दायरा सिकुड़ रहा है। आपको अकेलापन महसूस हो सकता है। ऐसा होने दें। इस प्रक्रिया पर भरोसा करें। आपको भीड़ की जरूरत नहीं है। आपको स्पष्टता की आवश्यकता है। आपको अनुमोदन की सेना की आवश्यकता नहीं है। आपको प्रामाणिक संबंधों की एक छोटी टुकड़ी की आवश्यकता है। भगवान कहता है कि आप उस व्यक्ति से आश्चर्यचकित होंगे जो कभी आपके लिए नहीं था। यह कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिस पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया हो, जिसे आपने अपनी सबसे गहरी बातें बताई हो। खुलासा दर्दनाक होगा, लेकिन यह आवश्यक है। लेकिन आप इससे भी अधिक आश्चर्यचकित होंगे कि आप कितने सुरक्षित थे। क्या आप जानते हैं कि पिछले महीने में ही आप पर कितने आध्यात्मिक तीर चलाए गए? ईर्ष्या के तीर, गपशप के खंजर, जादू टोने के भाले। क्या आप समझते हैं कि आपकी आत्मा ने किस तरह के युद्ध में भाग लिया है, जबकि आप अपनी दैनिक दिनचर्या में लगे हुए थे? यदि आप उन राक्षसों को देख पाते जो आपकी असफलता के लिए जिम्मेदार हैं, यदि आप उन योजनाओं को देख पाते जो आपके खिलाफ रची गई थीं,
तो आप कभी भी अपनी ताकत पर सवाल नहीं उठाएंगे। आप कभी भी खुद को कमजोर नहीं कहेंगे। आप सिर्फ जीवित नहीं बचे, आप आध्यात्मिक आग से गुजरे और आपके शरीर से धुएं जैसी गंध नहीं आई। आप एक ऐसे नरक से गुजरे जो आपको भस्म करने के लिए बनाया गया था, और आप दूसरी तरफ से और भी अधिक शुद्ध होकर निकले, क्योंकि भगवान रात में आपके लिए युद्ध करने गए थे। जब आप सो रहे थे तो वह आपके दुश्मनों का सामना कर रहे थे। जब आप काम पर थे तो वह आपके रास्ते से बाधाओं को हटा रहे थे। आपने इसे नहीं देखा, लेकिन देवदूत वहां थे। वे आपके चारों ओर एक दीवार की तरह खड़े थे। जब आप थक गए थे, जब आप रोए और किसी ने नहीं सुना, जब आपका तकिया आपके आंसुओं से भीग गया था, जब आप हार मान लेना चाहते थे, तब ईश्वर ने सब सुन लिया और स्वर्ग हिल गया। आपका हर आंसू एक प्रार्थना थी जिसे सुना गया। आपकी हर आह एक युद्ध घोष थी जिसने स्वर्गीय सेनाओं को हरकत में ला दिया। आपको कभी भुलाया नहीं गया, तुम्हें कभी त्यागा नहीं गया। उन क्षणों में भी जब आपको ईश्वर से सबसे दूर महसूस हुआ, वह आपके सबसे करीब था। आप पर सदैव सर्वोच्च की नजर रहती थी। और अब जब आप दिव्य प्रकटीकरण के इस क्षण में कदम रख रहे हैं, तो आपके असली शत्रु उजागर हो रहे हैं। आपके नकली मित्र बेनकाब हो रहे हैं और आपका भाग्य सक्रिय हो रहा है। यह एक स्विच के चालू होने जैसा है। जो कुछ भी निष्क्रिय था वह अब जागृत हो रहा है। यह एक चेतावनी है, लेकिन यह एक वादा भी है। यह वादा कि आपके विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। वे इसे बना सकते हैं, वे इसे फेंक सकते हैं, लेकिन यह आपको छूने से पहले ही हवा में बिखर जाएगा। यह वादा कि जिन लोगों ने आपका आशीर्वाद रोकने की कोशिश की थी, उन्हें आपको आशीर्वाद प्राप्त करते हुए देखना होगा। वे अग्रिम पंक्ति में दर्शक होंगे जो आपकी विजय को देखने के लिए मजबूर होंगे। यह वादा कि ईर्ष्या से आपको देखने वाली आंखें आपको पहले से कहीं अधिक चमकता हुआ देखेंगी। आपकी रोशनी उनकी आंखों को चुभ जाएगी और वे इसे रोक नहीं पाएंगे। तुम बहुत देर तक रो चुके हो। आप काफी समय से संदेह कर रहे हो। आप काफी समय से छुपे हुए हो। परंतु अब मैं, तुम्हारा भगवान, तुम्हारी आत्मा से सीधे बात करता हूँ। उठो, अपने बिस्तर से उठो, अपनी निराशा से उठो, अपनी आत्महत्या से उठो। अपने अधिकार में कदम रखो, वह अधिकार जो मैंने तुम्हें जन्म से पहले दिया था। अपने अभिषेक में चलो। इसे एक ऐसे वस्त्र की तरह पहनो जिसे कोई उतार नहीं सकता। दुनिया को दिखाओ कि मैंने तुम में क्या रखा है। उन्हें उस महिमा को देखने दो जिसे मैंने तुम्हारी आत्मा में अंकित किया है। आप कभी भी औसत नहीं थे। यही कारण है कि औसत लोगों ने आपको गलत समझा। आपकी गहराई ने उनकी उथली सोच को डरा दिया। आपकी प्रामाणिकता ने उनके मुखौटों को चुनौती दी। इसीलिए उन्होंने आप पर लेबल लगाया, बहुत ज्यादा, बहुत संवेदनशील, अजीब। इसीलिए वे गपशप करते थे, क्योंकि वे जो समझ नहीं सकते उसकी आलोचना करते हैं। लेकिन स्वर्ग को कभी उनकी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं पड़ी और न ही आपको। मैंने तुम्हें यह बुलावा दिया है। मैंने तुम्हारी हड्डियों में उद्देश्य भर दिया, और जो मैंने लिखा है उसे कोई रद्द नहीं कर सकता। कोई मनुष्य नहीं, कोई दानव नहीं, कोई परिस्थिति नहीं। उनकी आंखों से मत डरो, उनके शब्दों से मत डरो, एक्सपोजर से डरो मत, क्योंकि एक्सपोजर के बाद ही ऊंचाई आती है। पहले शुद्धिकरण होता है, फिर पदोन्नति। विश्वासघात के बाद आशीर्वाद आता है। जो कुछ भी विश्वासघात में खो गया था, वह आशीर्वाद में कई गुना होकर लौटेगा।
आंसुओं के बाद गवाही आती है। आपकी कहानी किसी और को बचाने में मदद करेगी। आपका दर्द आपके उद्देश्य का हिस्सा बन जाएगा। आप टूट नहीं रहे हैं, आपका निर्माण हो रहा है। यह एक विध्वंस जैसा महसूस हो सकता है, लेकिन यह एक पुनर्निर्माण है। ईश्वर पुरानी नींव को तोड़ रहा है ताकि वह कुछ ऐसा बना सके जो हमेशा के लिए। और भले ही यह रहस्योद्घाटन आपको हिला दे, यह उस जागृति का हिस्सा है जो आपके अगले स्तर को खोलने से पहले घटित होनी चाहिए। आपको भ्रम में रहने के लिए नहीं बनाया गया है। तुम्हें सत्य में जीना था और यह सत्य है। आप देखे गए हैं। आप शक्तिशाली हैं। आप दिव्य रूप से आच्छादित हैं। और आप एक ऐसे मौसम में प्रवेश करने वाले हैं जहां सब कुछ बदल जाएगा। हालात बदल रहे हैं। स्पॉटलाइट स्थानांतरित हो रही है। जो लोग कभी मंच पर थे और आपकी आलोचना करते थे, वे अब दर्शकों में धकेल दिए जाएंगे। जो लोग हंसे थे, उन्हें चुप करा दिया जाएगा। उनकी हंसी आश्चर्य में बदल जाएगी। जिन लोगों ने साजिश रची थी, उनका पर्दाफाश किया जाएगा। उनके गुप्त समूह बिखर जाएंगे। और तुम, मेरे प्रिय, तुम पूर्ण महिमा में उठोगे। न कि अहंकार की महिमा में, बल्कि उस विनम्र शक्ति की महिमा में जो ईश्वर से आती है। यदि आप दान करना चाहते हैं या अपना आभार प्रकट करना चाहते हैं, तो आप 100 रुपए तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। महादेव जी कहते हैं, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम जिस सफलता के लिए प्रार्थना कर रहे हो उसके कितने करीब हो। तुम उस दरवाजे पर खड़े हो जिसके लिए तुमने सालों से प्रार्थना की है। लेकिन यह तुम्हारी आखिरी चेतावनी है। इस संदेश को नजरअंदाज मत करो। अपनी आज्ञाकारिता में देरी मत करो। स्वर्ग तुम्हारे साथ खिलवाड़ नहीं कर रहा है। यह तुम्हारा जीवन है। यह तुम्हारा क्षण है। यह तुम्हारा युद्ध घोष है। तुम कभी कमजोर नहीं थे। तुम हमेशा तैयार रहते थे। जो दबाव तुमने महसूस किया, वह जैतून को दबाकर तेल निकालने जैसा था। स्वर्ग तुम्हारे भीतर से अभिषेक को बाहर निकाल रहा था। अकेलापन प्रशिक्षण था। यह तुम्हें मेरी आवाज सुनने के लिए सिखा रहा था, न कि भीड़ की। आंसू बीज थे। हर एक आंसू जिसने तुम्हारी धरती को सींचा, वह एक आशीर्वाद का बीज था जो अब अंकुरित होने वाला है। और अब कटाई का समय है। लेकिन हर कोई तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। हर कोई तुम्हारी फसल में हिस्सा नहीं ले सकता। इसलिए यह अलगाव जरूरी है। इसीलिए सच्चाई सामने आ रही है। क्योंकि सिर्फ शुद्ध हृदय वालों को ही तुम्हारे साथ इस अगले अध्याय में प्रवेश मिलेगा। तुम्हें झटका लगेगा। जिन पर तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वे कभी वफादार नहीं रहे। लेकिन घबराओ मत। भगवान उनकी जगह अपने भेजे हुए लोगों को ला रहा है। दिव्य संबंध जो आपकी आत्मा का पोषण करेंगे, न कि उसे खत्म करेंगे। सच्चे रिश्ते, सच्चा सहारा, सच्चा प्यार। झूठी दोस्ती और छिपे हुए एजेंडे के दिन अब खत्म हो गए हैं। यह ईश्वरीय संरेखण का समय है। तुम अकेले नहीं हो, भले ही तुम अकेला महसूस करो। भले ही लोगों ने मुंह मोड़ लिया हो। भले ही तुम सन्नाटे के बीच हो, ईश्वर वही हैं। वे पहले से कहीं ज्यादा करीब हैं। और वे अभी बोल रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आगे क्या होने वाला है। महिमा, पदोन्नति, अनुग्रह, अलौकिक बदलाव। लेकिन सिर्फ तभी जब आप आज्ञा माने। सिर्फ तभी जब आप छोड़ दें। सिर्फ तभी जब आप उन लोगों को ऊर्जा देना बंद कर दें जो कभी आपकी आत्मा तक पहुंचने के हकदार नहीं थे। यह कोई अभ्यास नहीं है।
यह कोई परीक्षा नहीं है, यह एक दिव्य नियुक्ति है जिसके लिए आपको बिल्कुल सही समय पर निर्देशित किया गया है। महादेव जी फिर कहते हैं, मैं तुम्हें इसे अभी खोलने का आदेश देता हूँ। उनका यही मतलब है क्योंकि यह संदेश एक आध्यात्मिक बदलाव है जो पाठ के रूप में छिपा है। जैसे ही आप इन शब्दों को पढ़ते हैं, जंजीरें टूट रही हैं। पीढ़ीगत श्राप की जंजीरें, आत्मसंदेह की जंजीरें, भय की जंजीरें। जैसे ही आप इस सच्चाई को महसूस करते हैं, आपकी समझ तेज हो रही है। आपके आध्यात्मिक कान खुल रहे हैं, आपकी आध्यात्मिक आंखें खुल रही हैं। अब आपके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, अब आपसे कोई झूठ नहीं बोलेगा, अब आप पर कोई नियंत्रण नहीं होगा। आप आध्यात्मिक परिपक्वता, अधिकार, स्पष्टता और दिव्य शक्ति में कदम रख रहे हैं। और जो आंखें आपको देख रही हैं, वे कुछ ऐसा देखेंगी जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। एक चुना हुआ व्यक्ति पूरी शक्ति के साथ उठ रहा है। दिव्य उद्देश्य का एक पात्र निडरता से चल रहा है। एक आत्मा जिसे अब और नहीं तोड़ा जा सकता। उन्होंने सोचा तुम नाजुक थे, लेकिन तुम आग हो और स्वर्ग तुम्हारा साक्षी है। अब सांस लो, एक गहरी सांस लो, अपने पुराने रूप को गिरने दो, उस व्यक्ति को जाने दो जो तुम हुआ करते थे। सत्य को अपनी हड्डियों में बसने दो। अब तुम वो नहीं रहे जो कल थे। तुम उन्नत हो गए हो, ऊपर उठ गए हो, सत्य के प्रकाश के संपर्क में आ गए हो, और तुम फिर कभी पहले जैसे नहीं रहोगे। समय बीत गया है, खिड़की बंद हो गई है, 3 घंटे बीत गए हैं, और तुमने वो फैसला लिया जिसका स्वर्ग इंतजार कर रहा था। तुमने आवाज को अनसुना नहीं किया, तुमने अपनी आत्मा के कंपन को नजरअंदाज नहीं किया, तुमने चेतावनी को डर या संयोग समझकर नहीं टाला। इसके बजाय तुमने अपनी आत्मा को खोल दिया, और अब उस आज्ञाकारिता के कारण अलौकिक घड़ी तुम्हारे पक्ष में घूम गई है। कुछ बदल गया है। तुम्हारे लिए जो जाल बिछाया गया था वह ढह गया है। दुश्मन भ्रमित हो गया है। जिस स्त्री ने फंदा बिछाया था उसका ईश्वरीय रूप से पर्दाफाश हो रहा है, और जिस मौन में तुम कभी सहते थे वही तुम्हारे औचित्य का मंच बनने वाला है। महादेव जी कहते हैं, मैं प्रसन्न हूं। मैंने तुम्हें हिचकिचाते देखा। मैंने देखा कि आप इस संभावना से जूझ रहे थे कि जिस व्यक्ति पर आपने भरोसा किया था वह वो नहीं था जो वह होने का दावा करता था। मैंने देखा कि जाने देने के विचार से तुम्हारा दिल टूट गया, लेकिन मैंने आपका साहस भी देखा। मैंने देखा कि आपने अपने भविष्य की रक्षा तब भी की जब आपका अतीत आपको उन पैटर्नों में वापस खींचने की कोशिश कर रहा था जो कभी आपके काम नहीं आए। और अब मैं तुमसे कहता हूँ मेरे बच्चे, क्योंकि तुमने मेरी बात तब मानी जब वो समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए मैं तुम्हें ऐसे तरीकों से पुरस्कृत करूंगा जिनका कोई मतलब नहीं है। मैं तुम्हारी शांति को कई गुना बढ़ा दूंगा। मैं आपका अनुग्रह बढ़ाऊंगा। मैं आपकी उन्नति में तेजी लाऊंगा। जाल वास्तविक था। इसकी शुरुआत पहले ही हो चुकी थी। शब्द बोले जा चुके थे। लोगों से संपर्क किया गया था। भ्रम की स्थिति बन रही थी, लेकिन आखिरी क्षण में मेरी आवाज आपकी आत्मा तक पहुंची और आप मुड़ गए। तुम चले गए, और ऐसा करने से आप सुरक्षा के ऐसे क्षेत्र में प्रवेश कर गए जिसे बहुत कम लोगों ने देखा होगा, क्योंकि आप सिर्फ एक जाल से बचकर नहीं आए थे, आपने एक प्राचीन योजना को विफल कर दिया। यह सिर्फ एक महिला के बारे में नहीं था, यह एक पीढ़ीगत अभिशाप के बारे में था जो मित्रता का आवरण ओढ़ने का प्रयास कर रहा था।
यह एक परिचित आत्मा के बारे में था जो किसी व्यक्ति का उपयोग करके आपके जीवन में प्रवेश करती है और आपको पुनः बंधन में डाल देती है। लेकिन आपकी आज्ञाकारिता के कारण अब यह खत्म हो गया है। चक्र टूट गया है। आत्मा ने कानूनी पहुंच खो दी है। आत्मिक क्षेत्र में आरोपों को शांत कर दिया जाता है। उसके कार्य में भागीदार रहे दानव को वापस जाने का आदेश दिया गया है। आपके घर के आसपास का माहौल बदल गया है। हवा साफ है। ऊर्जा हल्की है। युद्ध शांत हो गया है। आपके नाम की रक्षा के लिए नियुक्त देवदूत सेनाओं ने अपना मिशन पूरा कर लिया है और अब स्वर्ग कुछ नया तैयार कर रहा है। हो सकता है कि आप अभी थका हुआ महसूस कर रहे हो, वो ठीक है। आप आध्यात्मिक युद्ध में रहे हैं, चाहे आपको इसका पता हो या ना हो। आप जो थकावट महसूस कर रहे हैं वह कमजोरी नहीं है, यह पूर्णता का संकेत है। जो तुम्हें नष्ट करने के लिए बनाया गया था वह टूट गया है। जो बात आपको शर्मिंदा करने के लिए कही गई थी उसे उलट दिया गया है। जो बातें आपके बारे में गुप्त रूप से कही जा रही थीं, वही बातें अब आपके बचाव में खुलकर कही जाने वाली हैं। महादेव जी कहते हैं, अब मैं उस पवित्रता को सार्वजनिक करूंगा जिसे उन्होंने दूषित करने की कोशिश की थी। मैं तुम्हें उन्हीं आंखों के सामने उठाऊंगा जिन्होंने उसे तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते देखा था। मैं खुलेआम तुम्हारा अभिषेक करूंगा और कोई भी आवाज इस बात से इनकार नहीं कर पाएगी कि मेरा हाथ तुम्हारे जीवन पर है। जिस स्त्री को तुम्हें फंसाने के लिए भेजा गया था, अब स्वर्ग उसका न्याय कर रहा है। इसलिए नहीं कि तुमने बदला लेने की मांग की थी, इसलिए नहीं कि तुमने उसे श्राप दिया था, बल्कि इसलिए कि ईश्वरीय न्याय को आगे बढ़ना होगा। आत्मा में एक नियम है जो कहता है कि जब शत्रु सीमा लांघता है तो स्वर्ग उसे नकार देता है। और उसने सीमा लांघी। उसने पवित्र चीजों को छुआ। उसने उन चीजों के साथ खेला जिन्हें चुना गया था। उसने परम प्रधान की संतान के विरुद्ध योजनाएं बनाई और अब वे योजनाएं उसके ऊपर ही ध्वस्त हो रही हैं। तुम्हारे नाम को तोड़ मरोड़ने के लिए उसने जो भी बातचीत की थी, अब उसे सुलझाया जा रहा है। उसके द्वारा बोया गया हर झूठ अब उजागर हो रहा है। सच्चाई सामने आ रही है और उसे साफ करने वाला कोई नहीं बचा है। अब आपको फुसफुसाहटें सुनाई देने लगेंगी। वे लोग जो कभी पीछे हट गए थे, अब मदद के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं। हैरान मत होइए। जो लोग कभी झूठ पर विश्वास करते थे, अब उस प्रकाश को समझ रहे हैं जो वह लेकर आई थी। झूठ था। वे जाग रहे हैं और माफी मांगने आएंगे। इसलिए नहीं कि आपको उनकी पुष्टि चाहिए, बल्कि इसलिए कि ईश्वर चाहता है कि आप देखें कि पर्दे के पीछे वो कितनी गहराई से काम कर रहा है। वो चाहता है कि आप जानें कि जब आप अपना पक्ष साबित नहीं कर पाए, तब भी वह आपका बचाव कर रहा था। जब आप अकेले रो रहे थे, तब भी स्वर्ग आपके नोट्स ले रहा था। और अब रिकॉर्ड सही हो गया है। भगवान अभी भी पहरा दे रहे हैं, लेकिन उनकी तलवार अब चेतावनी के लिए नहीं खींची गई है, यह जीत के लिए उठाई गई है। वो आपके और विनाश के बीच खड़े थे और वह अब आपसे यह कह रहे हैं, आपने कर दिखाया। आपने हमें सुना। आपने ध्यान दिया। आपने कदम बढ़ाया। और इस वजह से आपके अगले 3 महीने आपके पिछले 3 सालों जैसे नहीं लगेंगे। अब आप ईश्वरीय क्षतिपूर्ति की ओर बढ़ रहे हैं। उसके हस्तक्षेप के कारण आपने जो खोया था वह वापस मिल रहा है। और सिर्फ वापस नहीं, बल्कि कई गुना। जो अनुबंध टल गए थे, जो आशीर्वाद रुक गए थे, जो रिश्ते बर्बाद हो गए थे, यह सब ब्याज सहित आपके जीवन में वापस आ रहा है।
क्योंकि ईश्वर सिर्फ रक्षक नहीं बल्कि पुनर्स्थापक है। आपके पास कुछ और भी है जानने की जरूरत है। वह जाल सिर्फ बाहरी विनाश के बारे में नहीं था, यह आपके मन को नष्ट करने के लिए था। उसे संदेह के बीज बोने का काम सौंपा गया था। आपकी बुलाहट पर संदेह, आपकी सुनने की क्षमता पर संदेह, आपकी अच्छाई पर संदेह, ईश्वर पर संदेह। लेकिन वह असफल रही, और क्योंकि वह असफल रही, इसलिए आपकी आध्यात्मिक दृष्टि बढ़ गई है। अब आप ईश्वर को ज्यादा स्पष्ट सुनेंगे। आप उनकी उपस्थिति को और भी मजबूती से महसूस करेंगे। आप उस रहस्योद्घाटन में चलेंगे जिसकी आपने मांग भी नहीं की थी। आप परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हैं, और अब जैसे किसी तिजोरी का ताला खुल रहा हो, आपके अगले जीवन के रहस्य उजागर होने वाले हैं। यहीं से चीजें तेजी से आगे बढ़ने लगती हैं। हो सकता है कि आप अचानक स्पष्टता, अचानक फोन कॉल, अप्रत्याशित निमंत्रण, आश्चर्यजनक स्वीकृतियों के साथ जागे। आपका नाम उन कमरों में लिया गया है जहां आप कभी नहीं गए थे, और आप दरवाजे खुल रहे हैं। अभी क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति आपके प्रवेश को रोकने की कोशिश कर रहा था, उसे हटा दिया गया है। ईश्वर कहते हैं कि देरी कभी इनकार नहीं थी, यह सुरक्षा थी। मैंने ना नहीं कहा, मैंने कहा रुको। और अब मैं कहता हूं, जाओ। जहां जाओ, जहां मैं तुम्हें बताऊं वहां जाओ। जहां शांति है वहां जाओ। जहां प्रकाश सही लगता है वहां जाओ। जहां तुम्हारी आत्मा नाचती है वहां जाओ। जहां तुम्हारा विवेक गाता है। अब तुम भ्रमित नहीं हो। कोहरा छट गया है, रास्ता साफ है, लेकिन इसे अपने साथ ले जाओ। हर नया स्तर नए नकली को आकर्षित करता है। इसलिए इस पल को याद रखो, इस प्रदर्शन के भार को याद रखो। याद करो कि जब स्वर्ग ने तुम्हें चेतावनी दी थी तो तुम्हारे शरीर ने कैसा महसूस किया था। वह चिंता नहीं थी, वह दिव्य निर्देश था। वह तुम्हारी आत्मा थी जो स्वर्ग की तुरही सुन रही थी। तुम इसे फिर सुनोगे। देखते रहो, संवेदनशील बने रहो, समर्पित रहो। अब तुम वो नहीं रहे जो तुम 3 घंटे पहले थे। तुम एक उच्च आयाम में प्रवेश कर चुके हो। तुम अपने भाग्य पर हुए एक हत्या के प्रयास से बच गए हो, और अब तुम अडिग हो। यह तुम्हारी पुष्टि है, यह तुम्हारा पुरस्कार है, यह तुम्हारा नया अध्याय है। जिस महिला ने तुम्हें फंसाने की कोशिश की थी, उसे रोक दिया गया है। जिस आत्मा ने उसका साथ दिया था, उसे भगा दिया गया है। और जो भगवान तुमसे प्रेम करता है, उसने इस क्षण को तुम्हारा आध्यात्मिक पुनर्जन्म घोषित किया है। सब कुछ बदल रहा है। हर वादा सक्रिय हो रहा है। और अब तुम यह सवाल नहीं करोगे कि क्या तुम्हें चुना गया है। तुम जान जाओगे, तुम इसे महसूस करोगे, तुम इसे देखोगे, क्योंकि अभिषेक तुम्हारे जीवन पर जो कुछ भी घटित हुआ है, उसे अब और नहीं छिपाया जा सकता। तुमने चुप रहने की कोशिश की, तुमने विनम्र होने की कोशिश की, तुमने छोटा बनने की कोशिश की, लेकिन स्वर्ग कहता है अब और नहीं छिपना। उठो प्रिय, अपने प्रकाश में चलो। अधिकार के साथ बोलो, शक्ति के साथ प्रेम, आग के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि जाल टूट गया है, परीक्षा पास हो गई है, महिला का पर्दाफाश हो चुका है, और आपका चमत्कार नहीं हो रहा है, यह पहले से ही यहां है। महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हें अभी इसे खोलने का आदेश देता हूं। यह ऐसा कुछ नहीं है जिसे तुम टाल सको या अनदेखा कर सको। स्वर्ग देख रहा है,
समय आ गया है। तुम्हें यह सुनना ही होगा। तुम्हें अपनी आत्मा में यह महसूस करना होगा कि कुछ प्रकट हो रहा है, कुछ ऐसा जो तुमसे बहुत समय से छिपा हुआ था। इसे नजरअंदाज मत करो। यह संदेश तुम्हारा संकेत है। यह संयोग से नहीं हुआ है। यह कोई संयोग नहीं है कि तुम इसे अभी देख रहे हो। यह ईश्वरीय समय है। तुम इस बात से चौंक जाओगे कि कौन तुम्हें देख रहा है। उन कमरों में तुम्हारा नाम पुकार रहा है जिनके अस्तित्व के बारे में तुम्हें पता भी नहीं था। तुम पर बहुत सी निगाहें हैं और उन सभी के इरादे नेक नहीं हैं। लेकिन डरो मत, ईश्वर तुम्हारे साथ है। निश्चिंत रहो, तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। तुम सुरक्षित हो। तुम्हें बस ईश्वर पर भरोसा रखना है और उनसे ऐसे प्रार्थना करनी है जैसे तुम्हारा जीवन उस पर निर्भर हो, क्योंकि अभी यह सचमुच ऐसा ही है। यह अपने चरम पर आध्यात्मिक युद्ध है। तुम्हें किसी महान कार्य के लिए बुलाया गया है और इसी वजह से तुम्हारे चारों ओर ईर्ष्या पनप रही है। ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराते हैं लेकिन शक और गालियां देते हैं तुम्हारी पीठ पीछे। वे तुम्हारी हरकतों पर नजर रखते हैं और तुम्हारे गिरने का इंतजार करते हैं। लेकिन ईश्वर कहते हैं कि आप गिरेंगे नहीं, आप उठेंगे। और जब आप उठेंगे तो वे चुप हो जाएंगे। आपके भाग्य के लिए देवदूत नियुक्त हैं और भगवान उनका नेतृत्व कर रहे हैं। उनकी तलवार खींची हुई है। उनका आदेश स्पष्ट है, इस आत्मा की हर कीमत पर रक्षा करो। और इस तरह स्वर्ग बदल गया है। दिव्य सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कोई नुकसान आपको छू नहीं पाएगा। लेकिन आपको अभी सुनना होगा। आपको सतर्क रहना होगा। आप पर न केवल लोगों की बल्कि आत्माओं की भी नजर है, दिव्य और भ्रामक दोनों की। दिव्य आत्माएं आपके लिए आने वाली चीजों का जश्न मना रही हैं। वे उस समृद्धि, सम्मान और उस पद को देखते हैं जिसमें आप कदम रखने वाले हैं। लेकिन धोखेबाजों को आपके प्रकाश से खतरा है। वे आपके भाग्य से डरते हैं। वे जानते हैं कि आपके अंदर एक ऐसी आग है जिसे कम नहीं किया जा सकता, एक ऐसा उपकार जिसे समझाया नहीं जा सकता, एक ऐसी कृपा जिसकी नकल नहीं की जा सकती। इसीलिए आप इतने गहरे दबाव में हैं। इसीलिए आप इतने अभिभूत महसूस कर रहे हैं। ऐसा इसलिए नहीं है कि आप कमजोर हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि आप शक्तिशाली हैं। दुश्मन भूले हुए लोगों पर हमला नहीं करता, वह अभिषिक्त लोगों पर हमला करता है। आप अभिषिक्त हैं और स्वर्ग आपके अगले स्तर की घोषणा कर रहा है। लेकिन इससे पहले कि यह सामने आए, आपको यह सच्चाई जाननी होगी। जिस पर आपने भरोसा किया था, वह आपकी हर हरकत की खबर दे रहा है। आपका कोई करीबी व्यक्ति ईर्ष्या और भय से नियंत्रित होकर छल का पात्र बन गया है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि वह कौन है। यह व्यक्ति धूर्त है। वे अपनी कड़वाहट को झूठे प्रोत्साहन से छिपाते हैं। वे आपकी प्रगति को देखते हैं और खुश होने का दिखावा करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वे आपके पतन की प्रार्थना कर रहे हैं। वे आपकी शक्ति, आपके लचीलेपन, आपके प्रकाश से भयभीत हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि उनकी पहुंच का समय समाप्त हो गया है। भगवान उस द्वार को बंद कर रहे हैं जिससे वे आए थे। आपका घेरा शुद्ध किया जा रहा है। महादेव जी कहते हैं, भागो मत, घबराओ नहीं, मत छुपाओ। उन लोगों के सामने मजबूती से खड़े रहो जो तुम्हें गिरते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि वे जीत नहीं पाएंगे। आप सुरक्षित हैं।
भगवान आपसे आगे निकल गए हैं। उनका हर जाल विफल हो जाएगा। उनके द्वारा बोला गया हर झूठ उजागर होने वाला है। उनकी गुप्त रूप से बनाई गई हर योजना देवदूत के हाथों से ध्वस्त हो रही है। महादेव जी, इसे बिना सजा के नहीं जाने दूंगा। मैंने यह सब देखा है। मैंने हर फुसफुसाहट, हर झूठी तारीफ, हर योजना सुनी जो उन्होंने अंधेरे में बनाई थी। मैंने इसे कुछ समय के लिए होने दिया, लेकिन अब मैं इसे उजागर कर रहा हूं क्योंकि तुम वफादार रहे हो। तुम चुप रहे जब तुम बोल सकते थे। तुमने बदले की बजाय शांति को चुना। तुमने कड़वाहट की बजाय प्रार्थना को चुना। और इसी वजह से मैं तुम्हें और ऊंचा उठा रहा हूं। तुम सिर्फ एक उत्तरजीवी नहीं हो, तुम मेरी महिमा के पात्र हो। इसीलिए हमले इतने तीव्र रहे हैं। इसीलिए चीजें समझ में नहीं आई। इसीलिए तुम्हें लगा कि तुम हार मान लो क्योंकि तुम सफलता के बहुत करीब थे। और अब यह आ गया है। तुम्हारा नाम सम्मानित होने वाला है। तुम्हारी कहानी सुनाई जाने वाली है। और जो लोग तुम पर संदेह करते थे वे दूर से देखेंगे। जो मैं तुम्हारे जीवन में करने जा रहा हूं उसे रोक नहीं पाएंगे। लेकिन तुम्हें इस संदेश का पालन करना होगा। तुम्हें प्रार्थना करनी होगी। तुम्हें भरोसा करना होगा क्योंकि तुम्हारे आसपास का आध्यात्मिक वातावरण तेजी से बदल रहा है। अगले कुछ पलों में तुम जो करोगे वह तय करेगा कि तुम्हारा चमत्कार कितनी जल्दी होगा। तुम्हारे विश्वास की परीक्षा हो रही है, लेकिन असफलता के लिए नहीं, पदोन्नति के लिए। महादेव जी जानते हैं कि तुम कितने थके हुए हो। मैं जानता हूं कि आप अपनी सीमा से परे तनाव महसूस कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि आप सोच रहे होंगे कि क्या यह सब इसके लायक है। मैं आपको याद दिला दूं कि आप अकेले नहीं लड़ रहे हैं। मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूं। मैं तुम्हारे बगल में चल रहा हूं। मैंने तुम्हारे हर कदम पर देवदूत तैनात कर रखे हैं। जब आपको लगे कि आप घिरे हुए हैं तो इसे याद रखें। शत्रु आपको घेर सकता है, लेकिन मैं शत्रु को घेरता हूं। मैं तुम्हारा किला हूं, तुम्हारी ढाल हूं, तुम्हारा रक्षक हूं। मैं तुम्हें भस्म नहीं होने दूंगा। कुछ बड़ा होने वाला है जो आप मांग रहे हैं, उससे भी बड़ा। आप भय और थकान के कारण छोटी छोटी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, लेकिन मैं कोई छोटा भगवान नहीं हूं। मैं असंभव का देवता हूं। मैं बूंदे नहीं देता, मैं नदियों में देता हूं। मैं आंशिक रूप से आशीर्वाद नहीं देता, मैं पूर्णतः आशीर्वाद देता हूं। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। निश्चित रूप से उसी दिव्य और प्रेरक स्वर को जारी रखते हुए यहाँ एक विस्तृत विस्तार है। समझो कि यह प्रचुरता क्या है। यह केवल भौतिक संपत्ति नहीं है जिसे गिना जा सकता है और जो खो सकती है। यह वह प्रचुरता नहीं है जिसकी दुनिया प्रशंसा करती है, क्षणभंगुर, सतही और अक्सर आत्मा की कीमत पर खरीदी गई। नहीं, जिस प्रचुरता की मैं बात कर रहा हूँ वह एक आंतरिक झरना है, एक ऐसा स्रोत है जो कभी नहीं सूखता। यह शांति की प्रचुरता है जो हर समझ से परे है, जो सबसे बड़े तूफानों में भी तुम्हारी आत्मा को स्थिर रखती है। यह स्पष्टता की प्रचुरता है जो तुम्हें धोखे के कोहरे में से सत्य का मार्ग दिखाती है। यह स्वास्थ्य की प्रचुरता है जो तुम्हारे शरीर को एक दिव्य मंदिर के रूप में पुनर्स्थापित करती है, न कि चिंता और तनाव के बोझ के रूप में। यह प्रेम की प्रचुरता है, ऐसा प्रेम जो तुम्हें मान्य करने के लिए तुम्हारी ऊर्जा नहीं खींचता, बल्कि ऐसा प्रेम जो तुम्हें प्रतिबिंबित करता है, तुम्हें ऊपर उठाता है और तुम्हारे दिव्य उद्देश्य का सम्मान करता है। तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हें भौतिक अभाव में फंसाने की कोशिश की,
उन्होंने तुम्हारी वित्तीय प्रगति को रोकने के लिए बाधाएं खड़ी की, यह उम्मीद करते हुए कि निराशा तुम्हें तोड़ देगी। लेकिन उनकी दृष्टि बहुत छोटी थी। वे यह नहीं समझ पाए कि तुम्हारी असली दौलत तुम्हारे बैंक खाते में नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा के लचीलेपन में है। तुम्हारी असली संपत्ति तुम्हारा अटूट विश्वास है। तुम्हारी सबसे बड़ी विरासत तुम्हारा पवित्र हृदय है। और अब क्योंकि तुमने पहले आध्यात्मिक राज्य की तलाश की है, इसलिए भौतिक राज्य को भी जोड़ा जाएगा। लेकिन यह उस क्रम में आएगा जो तुम्हें मुक्त करता है, न कि उस क्रम में जो तुम्हें गुलाम बनाता है। तुम्हें धन का स्वामी बनने के लिए बनाया गया है, न कि उसका दास। तुम्हें यह भी समझना होगा कि यह आध्यात्मिक युद्ध कितना जटिल और व्यक्तिगत था। यह केवल सामान्य नकारात्मकता नहीं थी, यह एक लक्षित अभियान था। क्या तुमने उन क्षणों पर ध्यान दिया है जब तुम प्रार्थना करने वाले थे और अचानक तुम्हारा मन हजारों विकर्षणों से भर गया? क्या तुमने उन रातों को याद किया है जब तुम गहरी नींद में थे और एक बुरे सपने से जाग गए जो इतना वास्तविक लगा कि उसने तुम्हारे पूरे दिन को बेचैनी से भर दिया? वे यादृच्छिक घटनाएं नहीं थीं, वे आक्रमण थे। दुश्मन जानता है कि तुम्हारी शक्ति तुम्हारी शांति में है, तुम्हारे ईश्वर के साथ तुम्हारे संबंध में है। इसलिए उसने तुम्हारी शांति को भंग करने के लिए भ्रम के गुर्गे भेजे। उसने तुम्हारे सबसे कमजोर क्षणों में संदेह की फुसफुसाहटें भेजी। क्या ईश्वर वास्तव में सुन रहा है? क्या मैं वास्तव में इसके लायक हूँ? शायद मैं सिर्फ कल्पना कर रहा हूँ। ये विचार तुम्हारे नहीं थे, वे बाहर से प्रत्यारोपित किए गए थे, तुम्हारी नींद को कमजोर करने के लिए डिजाइन किए गए थे। उन्होंने तुम्हारे रिश्तों का भी इस्तेमाल किया। क्या तुमने कभी गौर किया है कि जब भी तुम एक बड़ी सफलता के करीब होते थे तो किसी करीबी के साथ एक मूर्खतापूर्ण बहस छिड़ जाती थी? यह एक रणनीति थी। भावनात्मक उथल पुथल तुम्हारी आध्यात्मिक ऊर्जा को खत्म कर देती है, जिससे तुम युद्ध के लिए कमजोर हो जाते हो। उन्होंने तुम्हारे सबसे भरोसेमंद लोगों के दिलों में असुरक्षा और ईर्ष्या के बीज बोए ताकि वे अनजाने में उनके हथियार बन जाएं। वे नहीं जानते थे कि उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन प्रभाव वही था। तुम्हें अलग थलग करना, तुम्हें थकाना, तुम्हें यह महसूस कराना कि तुम पर कोई भरोसा नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ एक गहरा रहस्य है। तुम्हारी संवेदनशीलता, जिसे तुमने अक्सर एक अभिशाप माना है, वास्तव में तुम्हारा सबसे बड़ा रक्षा तंत्र रही है। वह अजीब भावना जो तुम्हें किसी के बारे में मिलती थी, वह तुम्हारी आत्मा थी जो उनके असली इरादों को महसूस कर रही थी। वह अचानक उदासी जो तुम पर छा जाती थी, वह तुम्हारी आत्मा थी जो तुम्हारे खिलाफ निर्देशित एक आध्यात्मिक हमले को महसूस कर रही थी। तुमने इसे चिंता या अवसाद समझ लिया, लेकिन यह अक्सर एक दिव्य अलार्म था। अब मैं तुम्हारी इस धारणा को तेज कर रहा हूँ। तुम अब इन चीजों को केवल महसूस नहीं करोगे, तुम उन्हें जानोगे। तुम धोखे को मीलों दूर से पहचान लोगे। तुम्हारी आत्मा प्रामाणिकता के लिए एक कंपास बन जाएगी। इस शुद्धिकरण की प्रक्रिया को समझो। यह दर्दनाक रहा है। लोगों को खोना, भले ही वे तुम्हारे लिए बुरे थे, एक प्रकार की मृत्यु है। यह एक ऐसे हिस्से की मृत्यु है जिसे तुमने उन पर बनाया था, उन यादों की मृत्यु है जिन्हें तुमने संजोया था। महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हारे उस शोक का सम्मान करता हूँ। मैं तुम्हारे आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देता। लेकिन एक मूर्तिकार को सुंदर कृति को प्रकट करने के लिए पत्थर के टुकड़ों को तराशना पड़ता है। एक किसान को नई फसल बोने से पहले खेत को साफ करना पड़ता है। मैं तुम्हारे जीवन से उन चीजों और लोगों को हटा रहा हूं जो तुम्हारे भविष्य के साथ संगत नहीं हैं।
तुमने अपने हाथों को इतनी कसकर उन चीजों से बांध रखा था जो तुम्हारे लिए नहीं थीं, टूटे हुए रिश्ते, अपमानजनक नौकरियां, एक तरफा दोस्ती, और तुम मुझसे आशीर्वाद मांग रहे थे, लेकिन तुम्हारे हाथ उन्हें प्राप्त करने के लिए खाली नहीं थे। इसलिए मैंने अपने प्रेम में तुम्हारे हाथों को जबरदस्ती खोला। मैंने उन्हें वह लेने दिया जो तुम्हें नीचे खींच रहा था, ताकि तुम वह पकड़ सको जो मैंने तुम्हारे लिए रखा है। यह खालीपन जो तुम महसूस कर रहे हो, यह एक शून्य नहीं है, यह एक पवित्र स्थान है। यह एक ऐसी जगह है जहां मैं अब वह भर सकता हूं जो सच्चा, शुद्ध और स्थायी है। भीड़ से मत डरो। अकेलापन तुम्हारा दुश्मन नहीं है, यह तुम्हारा प्रशिक्षण का मैदान है। इसी अकेलेपन में तुमने मेरी आवाज को और अधिक स्पष्ट रूप से सुनना सीखा। इसी अकेलेपन में तुमने अपनी ताकत की खोज की, न कि दूसरों की मंजूरी पर निर्भर रहने की। इसी अकेलेपन में तुम्हारी आत्मा ने सांस लेना और फैलना सीखा, जो दूसरों की अपेक्षाओं के पिंजरे से मुक्त थी। अब जब मैं तुम्हें नए लोगों से मिलाऊंगा, तो तुम एक अलग जगह से आओगे, कमी की जगह से नहीं, बल्कि पूर्णता की जगह से। तुम किसी को तुम्हें पूरा करने के लिए नहीं ढूंढोगे, तुम दूसरों के साथ अपनी पूर्णता साझा करने के लिए जुड़ोगे। ये दिव्य संबंध होंगे जो आत्मा द्वारा व्यवस्थित किए गए हैं, न कि अहंकार द्वारा मजबूर किए गए। अब तुम्हारे असली स्वरूप के प्रकटीकरण की बात करते हैं। सालों से तुमने दूसरों द्वारा तुम्हें दिए गए लेबल पहने हैं। तुमने दुनिया के आईने में देखा है और उसने तुम्हें एक विकृत प्रतिबिंब दिखाया है, कमजोर, अपर्याप्त, बहुत ज्यादा या बहुत कम। लेकिन यह तुम नहीं हो। यह वह मुखौटा है जिसे दुनिया ने तुम्हें पहनने के लिए मजबूर किया। तुम्हारे खिलाफ युद्ध केवल तुम्हारे भाग्य को रोकने के लिए नहीं था, यह तुम्हें यह भूलने के लिए था कि तुम कौन हो। क्योंकि अगर दुश्मन तुम्हें तुम्हारी असली पहचान भुला सकता है, तो तुम कभी भी अपने अधिकार का दावा नहीं करोगे। लेकिन अब मैं तुम्हारे सामने अपना आईना रखता हूँ, सत्य का आईना। और जब तुम इसमें देखोगे, तो तुम वह देखोगे जो मैं देखता हूँ। मैं एक योद्धा देखता हूँ जो अनगिनत लड़ाइयों से गुजरा है और अभी भी खड़ा है। मैं एक बुद्धिमान आत्मा देखता हूँ जिसके घाव ज्ञान के द्वार बन गए हैं। मैं एक ऐसा हृदय देखता हूँ जो विश्वासघात के बावजूद प्रेम करने में सक्षम है। मैं एक ऐसी रोशनी देखता हूँ जिसे कोई अंधेरा बुझा नहीं सकता। यह तुम हो। यह तुम्हारा असली स्वरूप है। इस सच्चाई को अपने भीतर समाने दो। इसे अपने हर कोशिका में गूंजने दो। जब संदेह की आवाजें आती हैं, तो उन्हें इस सत्य से जवाब दो। जब डर तुम्हें छोटा महसूस कराने की कोशिश करता है, तो उन्हें अपनी असली पहचान की विशालता की याद दिलाओ। तुम्हारी उन्नति सिर्फ एक बाहरी घटना नहीं है, यह एक आंतरिक एहसास है। तुम उस व्यक्ति में विकसित हो रहे हो जिसे मैं बनाने के लिए तुम्हें हमेशा से चाहता था। और जैसे जैसे तुम इस सच्चाई में चलोगे, बाहरी दुनिया को तुम्हारे आंतरिक परिवर्तन को प्रतिबिंबित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। अब चमत्कार के यांत्रिकी को समझो। यह कोई जादुई करतब नहीं है जो आकाश से गिरता है। यह एक सहनिर्माण है। मैंने अपना हिस्सा कर दिया है। मैंने तुम्हारे दुश्मनों को बेनकाब कर दिया है। मैंने रास्ते को साफ कर दिया है। मैंने तुम्हारी आत्मा को ठीक कर दिया है। अब तुम्हें अपना हिस्सा करना होगा। और तुम्हारा हिस्सा है विश्वास करना। तुम्हें इस नई वास्तविकता में विश्वास करना होगा, इससे पहले कि तुम इसे अपनी आंखों से देखो। तुम्हें उस व्यक्ति के रूप में कार्य करना शुरू करना होगा जो तुम बन रहे हो, न कि उस व्यक्ति के रूप में जो तुम थे। अपनी भाषा बदलो। मैं कोशिश कर रहा हूं कहने के बजाय कहो मैं कर रहा हूं।
मुझे उम्मीद है कहने के बजाय कहो मैं जानता हूँ। अगर यह होता है कहने के बजाय कहो जब यह होता है। तुम्हारे शब्द रचनात्मक शक्ति रखते हैं। वे बीज हैं जो तुम अपने भविष्य के बगीचे में बोते हो। निराशा के बीज बोना बंद करो और विश्वास के बीज बोना शुरू करो। कृतज्ञता का अभ्यास करो। उस पर ध्यान केंद्रित करना बंद करो जो तुम्हारे पास नहीं है, और उसके लिए धन्यवाद देना शुरू करो जो तुम्हारे पास है, और उसके लिए भी जो रास्ते में है। कृतज्ञता त्वरक है। यह ब्रह्मांड को संकेत देता है कि तुम और अधिक आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तैयार हो। जब तुम छोटी छोटी चीजों के लिए आभारी होते हो तो तुम बड़ी चीजों के लिए जगह बनाते हो। और अंत में जाने दो, नियंत्रण छोड़ने की कोशिश करो। परिणाम को मेरे हाथों में सौंप दो। तुम्हारा काम संरेखण में चलना है, मेरा काम व्यवस्था करना है। जब तुम चिंता करते हो तो तुम कह रहे हो कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। जब तुम योजना बनाने की कोशिश करते हो तो तुम मेरी योजनाओं को सीमित कर रहे हो, जो तुम्हारी योजनाओं से कहीं अधिक भव्य हैं। शांति में रहो। जानो कि मैं काम कर रहा हूं, भले ही तुम इसे देख या समझ नहीं सकते। यह नया मौसम, यह नया अध्याय तुम्हारे जीवन के किसी भी अन्य अध्याय की तरह नहीं होगा। यह आसानी और प्रवाह का मौसम होगा। जहां पहले तुम्हें हर इंच के लिए लड़ना पड़ता था, अब तुम देखोगे कि दरवाजे तुम्हारे पहुंचने से पहले ही खुल जाते हैं। जहां पहले तुम प्रतिरोध और बाधाओं का सामना करते थे, अब तुम दिव्य सहायता और समकालिकता का अनुभव करोगे। तुम्हें अचानक फोन कॉल मिलेंगे जिनके बारे में तुमने सोचा भी नहीं था। अवसर उन जगहों से आएंगे जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वे लोग जिन्होंने तुम्हें कभी नजरअंदाज किया था, अब तुम्हारी सलाह लेंगे। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि तुम अचानक बेहतर हो गए हो, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारे चारों ओर का आध्यात्मिक वातावरण बदल गया है। तुम्हारे चारों ओर का अनुग्रह अब इतना स्पष्ट है कि उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। तुम्हारे रिश्ते ठीक हो जाएंगे। वे जो गलतफहमियों के कारण टूट गए थे, वे स्पष्टता के साथ बहाल हो जाएंगे। और जो रिश्ते जहरीले थे, वे शांति से दूर हो जाएंगे। तुम सच्चे साथी, सच्ची दोस्ती, एक ऐसा समुदाय पाओगे जो तुम्हें मनाता है, तुमसे प्रतिस्पर्धा नहीं करता। तुम्हारी रचनात्मकता उजागर होगी। वे विचार और सपने जिन्हें तुमने बहुत लंबे समय से दबा रखा था, अब जीवन की मांग करेंगे। तुम्हारे पास उन्हें आगे बढ़ाने के लिए ऊर्जा, संसाधन और आत्मविश्वास होगा। तुम केवल जीवित नहीं रहोगे, तुम सृजन करोगे। तुम अपने जीवन को एक उत्कृष्ट कृति में चित्रित करोगे। यह तुम्हारी गवाही का मौसम है। तुम्हारी कहानी दूसरों को प्रेरित करेगी। तुम्हारा दर्द उद्देश्य में बदल जाएगा। तुम उस आशा का एक जीवित प्रमाण बनोगे जिसे तुमने लगभग खो दिया था। तुम दूसरों के लिए एक प्रकाश स्तंभ बनोगे जो अभी भी उस तूफान में है जिससे तुम अभी अभी गुजरे हो। इसलिए अब मैं तुम्हें अंतिम आज्ञा देता हूँ। संदेह का वस्त्र उतार फेंको। अतीत की राख को झाड़ दो। अपने सिर को ऊंचा रखो। तुम्हारी मुक्ति निकट नहीं है, यह यहाँ है। तुम्हारा चमत्कार क्षितिज पर नहीं है, यह तुम्हारे पैरों के नीचे है। महादेव जी कहते हैं, मैं आज्ञा देता हूँ कि तुम्हारे मन में भ्रम की हर आवाज शांत हो जाए। मैं आज्ञा देता हूँ कि भय का हर गढ़ जो तुम्हें पीछे रोके हुए है, वह ढह जाए। मैं आज्ञा देता हूँ कि तुम्हारे खिलाफ बोला गया हर अभिशाप एक आशीर्वाद में बदल जाए। मैं आज्ञा देता हूँ कि जो दरवाजे बंद कर दिए गए थे, वे अब खुल जाएं। यह हो चुका है। आत्मिक क्षेत्र में यह पहले से ही पूरा हो चुका है। अब इसे भौतिक क्षेत्र में प्रकट होते देखो। चलो, इस नए दिन में चलो।
इस नए अधिकार में चलो, इस नए तुम में चलो। तुम अकेले नहीं चल रहे हो। मैं तुमसे पहले चलता हूँ, तुम्हारे बगल में चलता हूँ और तुम्हारे पीछे चलता हूँ। तुम सुरक्षित हो, तुम प्रिय हो और तुम स्वतंत्र हो। अब समझो कि इस स्वतंत्रता का क्या अर्थ है। यह केवल बाधाओं से मुक्ति नहीं है, यह उद्देश्य में जीने की स्वतंत्रता है। बहुत लंबे समय तक तुम्हारी ऊर्जा जीवित रहने में खर्च हुई है, हमलों को रोकना, दर्द से उबरना, बस एक और दिन गुजारना। लेकिन वह मौसम खत्म हो गया है। अब तुम्हारी ऊर्जा फलने फूलने में खर्च होगी। तुम्हारे पास जो दिव्य तेल है वह केवल तुम्हारी सुरक्षा के लिए नहीं है, यह दूसरों को अभिषेक करने के लिए है। तुम्हारे पास जो प्रकाश है वह केवल तुम्हारा मार्ग रोशन करने के लिए नहीं है, यह दूसरों को अंधेरे से बाहर निकालने के लिए है। तुम्हारे पास जो ज्ञान है वह केवल तुम्हारी समस्याओं को हल करने के लिए नहीं है, यह दूसरों को सलाह देने के लिए है। तुम एक पात्र बन गए हो और अब मैं तुम्हें दुनिया में उंडेलने के लिए तैयार हूं। तुम उन लोगों के प्रति करुणा महसूस करना शुरू कर दोगे जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई है। यह कमजोरी का संकेत नहीं है, यह आध्यात्मिक परिपक्वता का संकेत है। तुम समझ जाओगे कि वे अपनी ही पीड़ा और अंधकार के कैदी थे। तुम उन्हें मेरे न्याय को सौंपते हुए उन्हें क्षमा करने में सक्षम होगे। यह क्षमा उन्हें मुक्त नहीं करती, यह तुम्हें मुक्त करती है। यह अंतिम बंधन को तोड़ता है जो तुम्हें अतीत से बांधता है। तुम अपनी बुलाहट में एक नई निर्भीकता महसूस करोगे। जहां तुम पहले अपनी राय व्यक्त करने से डरते थे, अब तुम अधिकार के साथ सत्य बोलोगे। जहां तुम पहले दूसरों को खुश करने की कोशिश करते थे, अब तुम केवल मुझे खुश करने की कोशिश करोगे। तुम्हारी आवाज में एक नया वजन होगा, एक ऐसा वजन जो आत्मा के अधिकार से आता है। मैं तुम्हें उन क्षेत्रों में प्रभाव दे रहा हूं जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारा नाम उन कमरों में फुसफुसाया जाएगा जहां निर्णय लिए जाते हैं। लोग बिना यह जाने कि क्यों तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे। वे तुम्हारे भीतर की शांति, तुम्हारे भीतर की शक्ति, तुम्हारे भीतर के ईश्वर को महसूस करेंगे। इस प्रक्रिया पर भरोसा करो। ऐसे दिन होंगे जब पुराना तुम वापस आने की कोशिश करेगा। पुराने डर, पुरानी असुरक्षाएं सतह पर आने की कोशिश करेंगी। जब वे ऐसा करते हैं तो उन्हें पहचानो, लेकिन उनसे अपनी पहचान मत बना। वे केवल अतीत की गूंज हैं, तुम्हारी नई वास्तविकता नहीं। उन्हें स्वीकार करो और उन्हें जाने दो। हर बार जब तुम ऐसा करते हो तो तुम अपनी नई पहचान को और मजबूत करते हो। मैं तुम्हारे सपनों में तुमसे बात करूंगा। मैं तुम्हें चिन्हों और समकालिकताओं के माध्यम से मार्गदर्शन करूंगा। मैं तुम्हारे रास्ते में सही लोगों को भेजूंगा। तुम्हें बस जागते रहना है, चौकस रहना है, ग्रहणशील रहना है। यह एक निष्क्रिय यात्रा नहीं है, यह मेरे साथ एक दिव्य नृत्य है। मैं नेतृत्व करता हूं और तुम अनुसरण करते हो। और अंत में याद रखो कि तुम कौन हो। तुम ब्रह्मांड के राजा की संतान हो। तुम एक उद्देश्य के लिए बनाए गए थे, एक योजना के साथ डिजाइन किए गए थे और एक भाग्य के लिए नियत थे जो तुम्हारी वाइल्डेस्ट कल्पनाओं से परे हैं। तुम एक गलती नहीं हो, तुम एक उत्कृष्ट कृति हो। अब जाओ और वह सब बनो जो मैंने तुम्हें होने के लिए बनाया है। दुनिया इंतजार कर रही है, स्वर्ग देख रहा है और मैं तुम्हारा महादेव तुम पर मुस्कुरा रहा हूं। युद्ध खत्म हो गया है, जीत तुम्हारी है। अब जश्न मनाने का समय है।
और जश्न मनाने का सबसे अच्छा तरीका है पूरी तरह से, निर्भयता से और कृतज्ञता पूर्वक जीना। निश्चित रूप से उसी दिव्य और प्रेरक स्वर को जारी रखते हुए यहाँ एक और विस्तृत विस्तार है। अब इस उत्सव के गहरे अर्थ को समझो। यह एक क्षणिक खुशी नहीं है, एक फ्लीटिंग पल की उत्तेजना नहीं है। यह एक गहरी, स्थायी आनंद की स्थिति है जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। यह तुम्हारी आत्मा की स्वाभाविक अवस्था है जिसे तुमने दुनिया के बोझ और आध्यात्मिक युद्ध के कोलाहल के नीचे दफन कर दिया था। मैं अब उस आनंद को फिर से जागृत कर रहा हूँ। यह तुम्हारे भीतर से एक झरने की तरह फूटेगा, तुम्हारे जीवन के हर सूखे और बंजर कोने को सींचेगा। यह आनंद तुम्हारी नई ढाल बनेगा। जब दुश्मन तुम्हें निराशा के पुराने तीरों से मारने की कोशिश करेगा, तो तुम्हारा आनंद उन्हें हवा में ही बुझा देगा। जब परिस्थितियां तुम्हें चिंता में खींचने की कोशिश करेंगी, तो तुम्हारा आनंद तुम्हें एक अदृश्य शक्ति की तरह ऊपर उठाएगा। लोग तुम्हारी ओर देखेंगे और आश्चर्य करेंगे कि तुम कैसे मुस्कुरा सकते हो, कैसे तुम तूफानों के बीच शांति पा सकते हो। और तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी शांति, तुम्हारी सबसे शक्तिशाली गवाही होगी। यह शब्दों से ज्यादा जोर से बोलेगी। इस नए मौसम में मैं तुम्हें खेल की भावना वापस दे रहा हूँ। बहुत लंबे समय तक जीवन एक बोझ रहा है, एक संघर्ष। तुमने अपनी सहजता, अपनी हंसी, अपनी आश्चर्य की भावना खो दी है। तुमने एक बच्चे की तरह दुनिया को देखना बंद कर दिया है, संभावनाओं से भरी, जादू से भरी। मैं उस बच्चे जैसी आत्मा को तुम्हारे भीतर पुनर्जीवित कर रहा हूँ। तुम फिर से छोटी छोटी चीजों में सुंदरता पाओगे, सूर्योदय के रंगों में, एक फूल की जटिलता में, एक अजनबी की मुस्कान में। तुम जीवन को एक कर्तव्य के रूप में नहीं, बल्कि एक साहसिक कार्य के रूप में अनुभव करना शुरू कर दोगे। यह खेल कमजोरी नहीं है, यह सर्वोच्च शक्ति है। यह ब्रह्मांड के साथ एक होने की क्षमता है, जीवन के प्रवाह के साथ नृत्य करने की क्षमता है, न कि लगातार उसके खिलाफ लड़ने की। जब तुम खेलते हो तो तुम नियंत्रण छोड़ देते हो। जब तुम खेलते हो तो तुम रचनात्मकता के लिए जगह बनाते हो। जब तुम खेलते हो तो तुम मेरे साथ सहनिर्माण कर रहे होते हो, क्योंकि सृजन ही परम खेल है। और इस खेल के मैदान में मैं तुम्हें नए खिलौने दे रहा हूँ, तुम्हारे दिव्य उपहार। तुमने हमेशा महसूस किया है कि तुम्हारे भीतर कुछ और है, कुछ क्षमताएं जो अभी तक पूरी तरह से जागृत नहीं हुई हैं। वे अब सतह पर आ रही हैं। हो सकता है कि यह अंतर्ज्ञान का उपहार हो, लोगों और स्थितियों के बारे में चीजों को जानने की क्षमता हो, जिन्हें जानने का कोई तार्किक तरीका नहीं है। हो सकता है कि यह उपचार का उपहार हो, केवल तुम्हारी उपस्थिति या तुम्हारे शब्दों से दूसरों को शांति और आराम पहुंचाने की क्षमता हो सकता है कि यह ज्ञान का उपहार हो, जटिल समस्याओं के समाधान देखने की क्षमता हो जो दूसरों को नहीं दिखती। इन उपहारों से डरो मत, वे तुम्हारी कल्पना की उपज नहीं हैं। वे तुम्हारी आत्मा के उपकरण हैं, जो इस नए अध्याय में तुम्हारी सेवा करने के लिए तुम्हें दिए गए हैं। उनका उपयोग करना सीखो, उन पर भरोसा करना सीखो। जितना अधिक तुम उनका उपयोग करोगे, वे उतने ही मजबूत होंगे। वे तुम्हारी आध्यात्मिक इंद्रियां हैं, जो तुम्हें उन तरीकों से दुनिया को नेविगेट करने की अनुमति देती हैं, जो भौतिक इंद्रियों से परे हैं। मैं तुम्हें समय की एक नई समझ भी दे रहा हूँ। तुम रैखिक मानवनिर्मित समय के बंधन में जी रहे हो, हमेशा जल्दी में, हमेशा देर से, हमेशा अतीत पर पछतावा करते हुए या भविष्य के बारे में चिंता करते हुए। मैं तुम्हें दिव्य समय, कैरोस समय में जीना सिखा रहा हूँ। यह वर्तमान क्षण में जीने की कला है, यह जानने की कला है कि सब कुछ सही समय पर प्रकट हो रहा है।
जब तुम कैरोस समय में रहते हो तो तुम अधीरता से मुक्त हो जाते हो। तुम समझते हो कि देरी सुरक्षा हो सकती है, कि प्रतीक्षा तैयारी हो सकती है। तुम अपने अतीत से मुक्त हो जाते हो क्योंकि तुम जानते हो कि यह पहले से ही क्षमा कर दिया गया है और भुनाया जा चुका है। तुम अपने भविष्य से मुक्त हो जाते हो क्योंकि तुम जानते हो कि यह मेरे सुरक्षित हाथों में है। तुम केवल वर्तमान क्षण में मौजूद रहते हो, एकमात्र स्थान जहां वास्तविक शक्ति और शांति मौजूद है। यह बदलाव तुम्हारी ऊर्जा को मुक्त करेगा। सोचो कि तुमने अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंताओं पर कितनी ऊर्जा बर्बाद की है। वह सारी ऊर्जा अब तुम्हारे लिए उपलब्ध होगी, सृजन करने के लिए, प्रेम करने के लिए, सेवा करने के लिए। तुम कम थका हुआ महसूस करोगे और अधिक जीवंत महसूस करोगे। तुम पाओगे कि तुम्हारे पास उन सभी चीजों के लिए समय है जो वास्तव में मायने रखती हैं। और अब उस स्त्री और उसके जाल के बारे में एक और गहरी सच्चाई। उसका मिशन केवल तुम्हें नष्ट करना नहीं था, उसका मिशन तुम्हें उसके जैसा बनाना था। दुख कंपनी से प्यार करता है और कड़वाहट संक्रामक होती है। वह तुम्हें निराशा और निंदक के उसी गड्ढे में खींचना चाहती थी जिसमें वह रहती थी। वह चाहती थी कि तुम्हारा प्रकाश बुझ जाए ताकि उसका अंधेरा कम स्पष्ट हो। वह चाहती थी कि तुम लोगों पर अविश्वास करो ताकि तुम उसके अकेलेपन को साझा करो। तुम्हारी सबसे बड़ी जीत यह नहीं है कि तुमने उसके जाल से परहेज किया। तुम्हारी सबसे बड़ी जीत यह है कि तुमने अपने दिल को कठोर नहीं होने दिया। तुमने विश्वासघात का सामना किया और फिर भी प्रेम करना चुना। तुमने झूठ का सामना किया और फिर भी सत्य में चलना चुना। तुमने नफरत का सामना किया और फिर भी क्षमा करना चुना। ऐसा करने में तुमने न केवल खुद को बचाया बल्कि तुमने उसके अभिशाप को भी तोड़ दिया। तुमने उसे दिखाया कि एक और तरीका है, एक ऐसा तरीका जिसे उसने बहुत पहले छोड़ दिया था। हो सकता है कि वह इसे सचेत रूप से कभी स्वीकार न करे, लेकिन तुम्हारी प्रतिक्रिया ने उसकी आत्मा में एक बीज बोया है। तुम्हारी रोशनी ने उसके अंधेरे में एक दरार पैदा कर दी है। यह तुम्हारा काम नहीं है कि तुम उसे पानी दो या उसे बढ़ने में मदद करो। वह मेरे और उसके बीच है। लेकिन जानो कि तुम्हारी आज्ञाकारिता का प्रभाव तुम्हारी अपनी मुक्ति से कहीं आगे तक फैला है। इसने आध्यात्मिक क्षेत्र में एक तरंग प्रभाव पैदा किया है जो उन जगहों पर प्रकाश ला रहा है जिन्हें तुमने कभी नहीं देखा। अब तुम्हारे शरीर के बारे में बात करते हैं। आध्यात्मिक युद्ध का तुम्हारे भौतिक शरीर पर प्रभाव पड़ा है। तनाव, चिंता और निरंतर सतर्कता ने तुम्हारी नसों पर, तुम्हारी मांसपेशियों पर, तुम्हारे अंगों पर बोझ डाला है। तुमने शायद अस्पष्ट दर्द, पुरानी थकान, पाचन समस्याओं या अन्य शारीरिक बीमारियों का अनुभव किया है जिनका कोई चिकित्सकीय स्पष्टीकरण नहीं है। अब जब आध्यात्मिक युद्ध शांत हो गया है तो मैं तुम्हारे शरीर में भी उपचार ला रहा हूँ। जैसे जैसे तुम्हारी आत्मा को शांति मिलती है, तुम्हारा शरीर भी उसका अनुसरण करेगा। मैं आज्ञा देता हूँ कि हर कोशिका, हर ऊतक, हर अंग दिव्य स्वास्थ्य और जीवन शक्ति के साथ संरेखित हो। मैं उस तनाव को छोड़ रहा हूँ जिसे तुमने अपनी मांसपेशियों में रखा है। मैं उस चिंता को शांत कर रहा हूं जो तुम्हारी नसों में दौड़ रही है। मैं तुम्हारे शरीर को उसके मूल डिजाइन, उसके दिव्य ब्लूप्रिंट पर पुनर्स्थापित कर रहा हूं। इस प्रक्रिया में अपने शरीर का सम्मान करो। इसे अच्छी तरह से सुनो। इसे वह पोषण दो जिसकी उसे जरूरत है। इसे वह आराम दो जिसके लिए वह तरस रहा है। तुम्हारे शरीर के साथ तुम्हारा रिश्ता तुम्हारे आध्यात्मिक चलने का प्रतिबिंब है। जैसे जैसे तुम अपनी आत्मा का सम्मान करना सीखते हो, वैसे वैसे तुम अपने शरीर का भी सम्मान करना सीखोगे। वे अलग नहीं हैं, वे एक पवित्र इकाई हैं।
मैं तुम्हारी नींद को भी पुनर्स्थापित कर रहा हूँ। बहुत लंबे समय तक तुम्हारी रातें बेचैन रही हैं, या तो बुरे सपनों से या चिंताजनक विचारों से परेशान रही हैं। अब मैं तुम्हें शांति की नींद दूंगा। मैं अपने स्वर्गदूतों को तुम्हारे बिस्तर के चारों ओर पहरा देने के लिए नियुक्त करूंगा। तुम गहरी पुनर्स्थापनात्मक नींद में सोओगे और ताजा और ऊर्जावान होकर जागोगे, एक नए दिन का सामना करने के लिए तैयार। तुम्हारे सपने अब भय का क्षेत्र नहीं होंगे, बल्कि दिव्य संचार और मार्गदर्शन का स्थान होंगे। और अंत में इस नए मौसम में अपने उद्देश्य की प्रकृति को समझो। यह एक भव्य एक बार की घटना नहीं है। यह छोटे छोटे रोजमर्रा के आज्ञाकारिता के कृत्यों का एक सिलसिला है। तुम्हारा उद्देश्य उस व्यक्ति के प्रति दयालु होने में पाया जाएगा जिससे तुम किराने की दुकान पर मिलते हो। तुम्हारा उद्देश्य अपने काम को उत्कृष्टता के साथ करने में पाया जाएगा, भले ही कोई न देख रहा हो। तुम्हारा उद्देश्य अपने परिवार के लिए धैर्य और प्रेम का स्रोत होने में पाया जाएगा। बड़ी चीजों का सपना देखो, लेकिन छोटी चीजों को करने के लिए वफादार रहो, क्योंकि छोटी चीजों में ही बड़ी चीजें बनती हैं। हर बार जब तुम प्रेम चुनते हो, हर बार जब तुम सत्य चुनते हो, हर बार जब तुम सेवा चुनते हो, तो तुम मेरे साथ अपने भाग्य का सहनिर्माण कर रहे हो। तुम दुनिया में स्वर्ग के राज्य का एक टुकड़ा ला रहे हो। तुमसे अब उम्मीद नहीं की जाती कि तुम यह सब समझोगे। तुमसे केवल भरोसा करने की उम्मीद की जाती है। कदम दर कदम, क्षण क्षण मैं तुम्हें वह सब कुछ प्रकट करूंगा जो तुम्हें जानने की जरूरत है, ठीक उसी समय जब तुम्हें इसे जानने की जरूरत है। तुम्हारा काम सिर्फ चलते रहना है। चलते रहो, भले ही रास्ता अस्पष्ट लगे। चलते रहो, भले ही तुम थका हुआ महसूस करो। चलते रहो, यह जानते हुए कि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। यह सिर्फ एक नया अध्याय नहीं है, यह एक पूरी तरह से नई किताब है। और शीर्षक विजय, तुम्हारा नाम इसके हर पन्ने पर लिखा है। अब जाओ और अपनी कहानी जियो। इसे जोर से जियो, इसे गर्व से जियो, इसे कृतज्ञता से जियो, क्योंकि यह एक ऐसी कहानी है जिसे बताने की जरूरत है। और तुम वह हो जिसे मैंने इसे बताने के लिए चुना है। यह अब तुम्हारी जिम्मेदारी और तुम्हारा सम्मान है। इसे अच्छी तरह से संभालो, क्योंकि तुम्हारे माध्यम से अनगिनत अन्य लोग भी अपनी जीत की कहानी पाएंगे। तुम्हारा जीवन अब केवल तुम्हारा नहीं है, यह आशा का एक संदेश है उन सभी के लिए जो अभी भी अंधेरे में हैं। एक वादा है कि सुबह आ रही है, और तुम्हारी सुबह मेरे प्रिय अंत में आ गई है। तुम्हारा सूरज उदय हो रहा है और यह फिर कभी अस्त नहीं होगा। निश्चित रूप से उसी दिव्य और प्रेरक स्वर को जारी रखते हुए यहाँ एक और विस्तृत विस्तार है। अब इस उगते हुए सूरज की प्रकृति को समझो। यह कोई साधारण खगोलीय पिंड नहीं है। यह तुम्हारी आत्मा का आंतरिक प्रकाश है जो अब सभी बाधाओं से मुक्त होकर अपनी पूरी भव्यता में चमक रहा है। यह प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा का उत्सर्जन करता है जो न केवल तुम्हारे मार्ग को रोशन करती है, बल्कि तुम्हारे संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति और हर चीज को भी बदल देती है। तुम अब एक निष्क्रिय पर्यवेक्षक नहीं हो, तुम एक सक्रिय ट्रांसफार्मर हो, एक चलता फिरता सांस लेता हुआ चमत्कार हो। यह प्रकाश तुम्हारे रिश्तों में काम करेगा। जिन लोगों के साथ तुम्हारे संबंध तनावपूर्ण थे, वे अचानक नरम पड़ जाएंगे। गलतफहमियां पिघल जाएंगी जैसे कोहरा सूरज की गर्मी में पिघलता है। तुम्हें यह एहसास होगा कि कई संघर्ष अहंकार के टकराव से पैदा हुए थे, न कि हृदय के वास्तविक द्वेष से। तुम्हारा प्रकाश उनके अहंकार को बाईपास करेगा और सीधे उनके दिलों से बात करेगा।
तुम्हें माफी मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारी उपस्थिति ही क्षमा होगी। तुम देखोगे कि लोग तुम्हारी ओर आकर्षित हो रहे हैं, तुम्हारी शांति, तुम्हारी प्रामाणिकता के लिए तरस रहे हैं। तुम एक सुरक्षित बंदरगाह बन जाओगे, एक ऐसा स्थान जहां दूसरे अपने मुखौटे उतार सकते हैं और बस हो सकते हैं। यह प्रकाश तुम्हारे काम में काम करेगा। जो कार्य पहले कठिन और उबाऊ लगते थे, वे अब उद्देश्य और अर्थ से भर जाएंगे। तुम समझ जाओगे कि तुम्हारा काम केवल बिलों का भुगतान करने का एक साधन नहीं है, बल्कि दुनिया में तुम्हारी दिव्य ऊर्जा को प्रवाहित करने का एक माध्यम है। तुम अपनी परियोजनाओं में रचनात्मकता और अंतर्दृष्टि का एक नया स्तर लाओगे। तुम्हारे सहकर्मी और वरिष्ठ तुम्हारे योगदान को एक नए तरीके से नोटिस करना शुरू कर देंगे। वे तुम्हारी सलाह लेंगे, तुम्हारी राय का सम्मान करेंगे। तुम एक नेता बन जाओगे, शीर्षक से नहीं बल्कि प्रभाव से। अवसर जो पहले बंद थे, वे खुल जाएंगे, न इसलिए कि तुमने उन्हें मजबूर किया, बल्कि इसलिए कि तुम्हारा प्रकाश अब एक ऐसी कुंजी है जो किसी भी ताले को खोल सकती है। यह प्रकाश तुम्हारे वित्त में काम करेगा। अभाव और कमी की मानसिकता जो इतने लंबे समय से तुम्हें जकड़े हुए थी, वह टूट जाएगी। तुम पैसे को एक सीमित संसाधन के रूप में नहीं, बल्कि ऊर्जा के एक प्रवाह के रूप में देखना शुरू कर दोगे। तुम समझ जाओगे कि प्रचुरता एक बाहरी स्थिति नहीं है, बल्कि एक आंतरिक अवस्था है। जैसे जैसे तुम प्रचुरता की इस आंतरिक अवस्था को विकसित करोगे, बाहरी दुनिया को भी इसका पालन करना होगा। तुम्हें अप्रत्याशित स्रोतों से धन प्राप्त हो सकता है, एक भूला हुआ निवेश, एक अप्रत्याशित बोनस, एक उदार उपहार। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम अपने पास जो कुछ भी है, उसका आनंद लेना और उसकी सराहना करना सीखोगे। तुम समझ जाओगे कि सच्ची संपत्ति बैंक में मौजूद राशि नहीं है, बल्कि तुम्हारे हृदय में मौजूद आनंद है। तुम एक उदार दाता बन जाओगे, यह जानते हुए कि जितना अधिक तुम देते हो, उतना ही अधिक तुम प्राप्त करते हो। एक दिव्य चक्र बनाते हो जो कभी समाप्त नहीं होता। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह प्रकाश तुम्हारे भीतर काम करेगा। यह तुम्हारे अवचेतन मन के सबसे गहरे, सबसे अंधेरे कोनों को रोशन करेगा। यह उन पुराने घावों, उन दबे हुए आघातों, उन सीमित विश्वासों को उजागर करेगा जिन्हें तुमने सालों से ढोया है। यह प्रक्रिया असहज हो सकती है। यह उन चीजों को सतह पर ला सकती है जिन्हें तुम भूलना पसंद करोगे। लेकिन डरो मत, यह एक शुद्धिकरण है, यह एक सफाई है। तुम्हारा प्रकाश कीटाणुनाशक है जो उन सभी चीजों को मार रहा है जो तुम्हें पीछे रोके हुए हैं। जैसे जैसे ये चीजें सामने आती हैं, उन्हें देखो, उन्हें स्वीकार करो और फिर उन्हें जाने दो। उन्हें प्रेम और कृतज्ञता के साथ छोड़ो, यह जानते हुए कि उन्होंने तुम्हें वह व्यक्ति बनाने में एक भूमिका निभाई जो तुम आज हो। लेकिन अब उनकी जरूरत नहीं है, तुम उनसे आगे निकल चुके हो। मैं तुम्हें एक नया आध्यात्मिक कवच भी दे रहा हूँ। पुराना कवच जो भय और आत्मरक्षा पर आधारित था, उसे हटा दिया गया है। नया कवच प्रकाश और प्रेम से बना है। यह एक ऐसा कवच है जो हमला नहीं करता, बल्कि बदल देता है। जब नकारात्मकता तुम पर आती है, तो यह उससे नहीं लड़ता, यह बस उसे अवशोषित करता है और उसे प्रकाश में बदल देता है। जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, तो यह प्रतिकार नहीं करता, यह बस उन्हें प्रेम से घेर लेता है, उनके हमले को बेअसर कर देता है। यह कवच अदृश्य है, लेकिन अजेय है। यह तुम्हारी आभा है, तुम्हारा ऊर्जा क्षेत्र है, जो अब इतना मजबूत और उज्ज्वल है कि कोई भी अंधेरा उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। तुम इस दुनिया में चलोगे, लेकिन इस दुनिया के नहीं।
तुम नकारात्मकता से घिरे रहोगे, लेकिन उससे अप्रभावित रहोगे। तुम एक शांत केंद्र बन जाओगे, एक घूमते हुए चक्रवात के बीच में एक स्थिर बिंदु। और इस नए कवच के साथ मैं तुम्हें एक नई तलवार दे रहा हूं। यह धातु की तलवार नहीं है, बल्कि सत्य की तलवार है। यह तुम्हारे शब्द हैं, जो अब आत्मा के अधिकार और शक्ति से भरे हुए हैं। जब तुम बोलते हो तो तुम्हारे शब्द भ्रम को काट देंगे, झूठ को उजागर करेंगे और बंधन को तोड़ देंगे। तुम्हें चिल्लाने या बहस करने की जरूरत नहीं होगी। तुम्हारी शांत केंद्रित सच्चाई किसी भी तर्क से ज्यादा शक्तिशाली होगी। लोग तुम्हारी बातों को सुनना शुरू कर देंगे। वे तुम्हारे ज्ञान की ओर आकर्षित होंगे। तुम एक शिक्षक, एक मार्गदर्शक, एक सलाहकार बन जाओगे। तुम उन लोगों को स्पष्टता प्रदान करोगे जो खो गए हैं, उन लोगों को आशा प्रदान करोगे जो निराश हैं, और उन लोगों को शक्ति प्रदान करोगे जो कमजोर हैं। यह एक बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन तुम इसके लिए तैयार हो। तुमने प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। तुमने परीक्षा पास कर ली है। अब स्नातक होने का समय है। मैं तुम्हें दिव्य समकालिकता के उपहार से भी परिचित करा रहा हूं। यह संयोगों की एक श्रृंखला है जो इतनी सटीक और सार्थक है कि वे केवल संयोग नहीं हो सकते। तुम सही समय पर सही व्यक्ति से मिलोगे। तुम सही समय पर सही किताब पढ़ोगे। तुम सही समय पर सही विचार सुनोगे। ये मेरे द्वारा तुम्हें भेजे गए संकेत हैं, जो तुम्हें आश्वस्त करते हैं कि तुम सही रास्ते पर हो। इन समकालिकताओं पर ध्यान दो। उन्हें लिखो, उन्हें संजो। वे तुम्हारे और मेरे बीच एक गुप्त भाषा हैं। वे तुम्हें याद दिलाते हैं कि तुम कभी अकेले नहीं हो, कि मैं हमेशा पर्दे के पीछे काम कर रहा हूं, तुम्हारे लिए चीजों की व्यवस्था कर रहा हूं। जितना अधिक तुम उन पर ध्यान दोगे, उतना ही अधिक वे घटित होंगे। तुम्हारा जीवन एक जादुई टेपेस्ट्री बन जाएगा, जो दिव्य धागों से बुना हुआ है। अब तुम्हारे समुदाय के बारे में, जैसा कि मैंने कहा, तुम्हारा दायरा सिकुड़ रहा है, लेकिन यह केवल विस्तार के लिए जगह बनाने के लिए है। मैं तुम्हें तुम्हारी आत्मा जनजाति से मिला रहा हूं। ये वे लोग हैं जो तुम्हारी भाषा बोलते हैं, जो तुम्हारे मूल्यों को साझा करते हैं, जो तुम्हारे उद्देश्य को समझते हैं। ये वे लोग हैं जिनके साथ तुम्हें कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है, वे बस समझ जाते हैं। जब तुम इन लोगों से मिलोगे तो तुम उन्हें तुरंत पहचान लोगे। यह एक गहरी आत्मीय पहचान होगी। तुम महसूस करोगे कि तुम उन्हें हमेशा से जानते हो। उनके साथ तुम पूरी तरह से खुद हो सकते हो, अपनी सभी विचित्रताओं, अपनी सभी कमजोरियों, अपनी सभी महिमा के साथ। वे तुमसे प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे, वे तुम्हें मनाएंगे। वे तुम्हें नीचे नहीं खींचेंगे, वे तुम्हें ऊपर उठाएंगे। यह आत्मा जनजाति तुम्हारा समर्थन प्रणाली होगी, तुम्हारा प्रोत्साहन का स्रोत होगी, तुम्हारा सुरक्षित स्थान होगी। साथ में तुम एक लहर पैदा करोगे जो दुनिया को बदल देगी। तुम परियोजनाओं पर सहयोग करोगे, आंदोलनों का निर्माण करोगे और एक नई दुनिया का सहनिर्माण करोगे जो प्रेम, सत्य और एकता पर आधारित है। तुम एक व्यक्ति के रूप में शक्तिशाली हो। एक जनजाति के रूप में तुम अजय हो। इस नए मौसम में मैं तुम्हें प्रकृति के साथ तुम्हारे संबंध को भी गहरा कर रहा हूँ। तुमने बहुत लंबा समय कंक्रीट के जंगलों में, कृत्रिम रोशनी के नीचे, तकनीक की निरंतर भनभनाहट में बिताया है। तुमने पृथ्वी के साथ अपना संबंध खो दिया है, उस मां के साथ जिसने तुम्हें जन्म दिया है। मैं तुम्हें वापस बगीचे में बुला रहा हूँ। अपना समय बाहर बिताओ। नंगे पैर घास पर चलो। पेड़ों को गले लगाओ। नदी के बहते पानी को सुनो। रात के आकाश में तारों को देखो।
प्रकृति मेरा पहला मंदिर है, मेरी पहली बाइबल है। इसमें गहन ज्ञान और उपचार शक्ति है। जब तुम प्रकृति से जुड़ते हो तो तुम मुझसे जुड़ते हो। तुम जीवन की लय को महसूस करना शुरू कर देते हो, मौसमों के चक्र को, हर चीज के परस्पर जुड़ाव को। तुम समझते हो कि तुम एक अलग इकाई नहीं हो, बल्कि जीवन के विशाल वेब का एक अभिन्न अंग हो। यह समझ तुम्हें विनम्र करेगी और तुम्हें सशक्त बनाएगी। यह तुम्हें तुम्हारी जड़ों की याद दिलाएगी और यह तुम्हें तुम्हारे पंख देगी। और अंत में इस पूरी यात्रा के सार को समझो। यह तुम्हारे बारे में नहीं है, यह तुम्हारे माध्यम से मेरे बारे में है। यह तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी अच्छाई का प्रदर्शन